हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो आज हमारा क्या एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, द्विघात बहुपद। बता दें कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आज इसका हम बेसिक जितना भी है सारा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम अपना क्लास कर लेते हैं ना, तो कसम से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सारा का सारा हम लोग धुआं उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? धुआं धुआं धुआं। गाना सुना है ना, धुआं धुआं वाला, वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इसका धुआं उड़ा देंगे। अब देखिए, आपका जो थंबनेल है ना, यानी वीडियो का जो थंबनेल दिखता है ऊपर, बड़ा वीआईपी दिखता है ना, लेकिन अंदर क्या होता है, इस काला थोपड़ा से आपको मुलाकात होता है। तो इस काले थोपड़े पे मत जाइए, पढ़ाई पे जाइए, क्योंकि काला थोपड़ा जो है ना आपको ऐसा बना देगा कि गोरी थोपड़ी आ जाएगी आपके सामने, समझ गए ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पढ़ाई पे जाइए, वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए। क्वालिटी ख़राब आता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वाइट बोर्ड है। हमारे पास तो बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड आपके सामने लगा देंगे और कहेंगे लो पढ़ो, पेज घसक गया। ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन देखिए, पढ़ाई कहीं भी बट रही हो, आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगा ना तभी ना पढ़िएगा। और समझ में नहीं आएगा तो बड़का बोर्ड के देखिए और देखते देखते एग्जाम में का वही हो जाइए का। तो वही बात है, डिजिटल बोर्ड के बारे में बात मत करो। डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, बस अपना काम करते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, अपना कैरियर सुधारने के फेर में रहो, न कि डिजिटल बोर्ड लगाने के फेर में, ठीक ना। तो चलिए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा ना तो फिर इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, और एक और बात है कि इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही काम करना है, लाइक करना है, ठीक है। और लाइक यदि आप कर देते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आप इस वीडियो को वायरल कीजिए, फैलाइए, क्योंकि आप ही हैं जो इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेरे लिए एक हीरे के समान हैं, कोहिनूर हैं आप मेरे लिए। तो आप चाहिएगा तो सब कुछ होगा, नहीं चाहिएगा तो हम बस ऐसे ही बकबकाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन आपका कैरियर सुधार कर जाएंगे, पक्का गारंटी है, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। बात इतने हैं लेकिन काम बड़ा लंबा चौड़ा करेगा ये, समझ गए। तो आइए एक एक चीज़ के बारे में हम समझाते हैं, आप समझते चलिए, ठीक ना। डी, डी का मतलब क्या हुआ जानते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। लेकिन ये बात एग्जाम में आता नहीं है, बशर्ते आपको हम समझा देते हैं। अब ये बात आएगा एग्जाम में कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहिएगा कि इसका यूज क्या है, इसका यूज यहाँ होने वाला है। डी का मान ये रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा बात हम समझा देंगे। इतना बार इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि आपको ये सही याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक समझा देना, कि बेसिक समझे रहिएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि डी का जो मान है ना वो 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, इसका जो मूल होगा ना, मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। यदि डी का मान बड़ा हो जाए 0 से तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। तो सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी, तो सूत्र ये है -b प्लस माइनस √d/2a। इसका क्या हुआ,
इसका सूत्र हो गया यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तब। एक बात। दूसरा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, बस इसको बता लेने दीजिए, ठीक ना। आपके जीवन के लिए कारीगर साबित हो सकता है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है, बशर्ते इसको बता लेने दीजिए, तब हम बताते हैं। उसके बाद क्या करना है कि देखिए डी का मान यदि 0 के बराबर हो जाता है ना, तो मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा एवं समान होगा। वास्तविक देखिए इसमें भी है, वास्तविक देखिए इसमें भी है, तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है वास्तविक वाला। लेकिन इसमें क्या है, डी का मान बड़ा है तो मूल जो है ना वो असमान होगा, एक जैसा नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यदि डी का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा? समान होगा। हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात है ना, हम सारा क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे प्रूफ करेंगे कि आपके खून जो है ना, जैसे खून में हीमोग्लोबिन मिला होता है ना, वो सही हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चनों को आपको खून में उतार देंगे, आप भूलिएगा नहीं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए तीसरा जो है ना, डी का मान यदि 0 से छोटा हो जाए, डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तभी ना 0 से छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा? कोई मूल्य नहीं होगा जी, कोई मूल्य नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको बताना हम भूल गए, कौन सी बात? कि d बराबर 0 हो तो सूत्र क्या होगा मूल का? तो देखिए -b/2 होगा, -b/2 होगा, इसीलिए बोले हैं ना इसका मूल्य जो है ना समान होगा, ठीक है। लेकिन आपको बताए थे एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे जैसे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कुछ फॉर्मूलों को लिखाते हैं, जिस पे क्या होता है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पे निर्भर होता है। तो आप क्या कीजिए, चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आज सारा का बेसिक जो क्लास हम होता है उसको कराए हैं। तो आप जाइए पहले बेसिक क्लास को खोलिए और वहाँ पे देखिए कि कौन से फॉर्मूले किस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लिखाए हैं। उसको आज ही क्लास समाप्त होने के बाद बाजार जाइए, अब बाजार से क्या करना है, एक कार्डबोर्ड पेपर खरीद कर लाना है, और उस कार्डबोर्ड पेपर में यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, उसके नीचे जो उसका फॉर्मूला है उसको लिख लेना है, और जहाँ पे आप सोते हैं ना उसको सामने टांग देना है, चिपका देना है, ताकि आप जब भी बिछावन से जगिए 10 मिनट उसको देखिए, ताकि हमेशा आपको सूत्र दिमाग में रहेगा। ये 95% लाने का क्या है, एक रामबाण तरीका है, क्योंकि 95 ऐसे ही कूदते फांदते नहीं न आएगा, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। तो 95 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सूत्र को एकदम जुबान पे दिमाग में दोनों ओर रखना होगा, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और हम 95+ की ओर अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इतना आपको याद हो गया, ठीक ना। अब आइए हमारा मेन टॉपिक, मेन काम यानी क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन हमको कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बोर्ड को साफ करेंगे। देखिए इसमें बोर्ड को साफ करने का एकदम झंझट नहीं है, फटाफट खत्म हो गया, ठीक ना। अब आ जाइए, लेकिन एक बात आपको और बता दें कि 95 लाने का जो तरीका है ना, हम सब कुछ आपको देंगे कि कौन सा तरीका को फॉलो करना है, ठीक ना। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप सफ़ा मत घबराइए, हम अभी कहिएगा ना तो अपना मार्कशीट आपको दिखा देंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, कि हमारा गणित में कितना नंबर है, ठीक है ना। अगर आप कहिएगा तब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमको प्रूफ चाहिए कि आपका नंबर कितना है, तो हम आपको इसी माध्यम से दिखा देंगे कि हमारा नंबर कितना है और मैंने किस तरह पढ़ा था कि हमारा उतना नंबर आया, ठीक है ना। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कीजिए। अगर 95 नहीं आया ना तो फिर आकर मुझसे कहिएगा, ठीक ना। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के लिए
एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो चर संख्या होती है ना, चर क्या होता है, चर होता है एक्स वाई जेड। ये तीन को चर संख्या थोड़ा ना है, यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर आते हैं ना, वो सभी चर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे आप क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत चीज में आप x मानते हैं, y मानते हैं, a मानते हैं, b मानते हैं, और उसका मान क्या होता है, अलग अलग आता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी को चर कहते हैं। जो चर संख्या है वो हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इसका सब स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो हम क्या समझेंगे, द्विघात समीकरण के अंतर्गत आ गया है। लेकिन इसी में यदि अगर 2 के जगह पे अगर 3 आ गया तो द्विघात नहीं होके त्रिघात हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर आप ए में देखिए कि x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, अब बराबर में क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अब बराबर में क्या है, 2 है, उसके बाद x माइनस 3 है। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप सीखने आए हैं, सीखने आए हैं आकि सपराने आए हैं, सीखने आए हैं। तो सीखने आए हैं तो पूरा चीज़ सीख कर जाइए। ये नहीं ना कि मैंने आज एक ही क्वेश्चन किया, मैंने आज 2 ही क्वेश्चन किया, मेरा आज टाइम बर्बाद हो गया। नहीं, आपको सीखना है, लेकिन 95% लाने के लिए बच्चा को पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं होता है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के बारे में जानना ये अति आवश्यक है। तभी ना क्वेश्चन किसी और टाइप पे पूछ दिया, आप नहीं पढ़े हैं तो दिमाग का खोपड़ी लगेगा, उसमें समझ बढ़ेगा आपको, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, तभी ना एक यूनिक स्टूडेंट बनिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1, अब प्लस में 2ab यानी 2x। आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं जानते हैं तो इसको नोट करके याद कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2 से गुना कीजिए तो 2x, अब माइनस में 3 में से 2 में 3 दूना क्या होता है, 6 होता है। अब आप ही बताइए कि इसमें जो है ना, इस 2x से यह 2x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से -6 इधर आ जाएगा, तो प्लस में आएगा तो 6 1 7, प्लस में 7 इक्वल टू 0। यानी हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया 2, ठीक ना। उसके बाद है उसी तरह ऑप्शन नंबर बी जो है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वल टू में 2x माइनस 3 वही है, केवल माइनस प्लस का अंतर है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 है, क्या है, x माइनस 2 है। उसके बाद देखिए x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ठीक है ना। उसके बाद बराबर में देखिए x प्लस 1 है, इंटू में क्या है, x प्लस 3 है। गुना कीजिए, अब यहाँ देखिए x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा। इसके अलावा कभी x स्क्वायर इस समीकरण में आएगा, नहीं आएगा। एक ट्रिक सीक्रेट बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, उसके बाद x में x से गुना कीजिएगा तो x होगा, और फिर -2 में x से गुना कीजिएगा तो -2x। लिखने की क्या जरूरत है, हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन उसी तरह इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ भी x स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, आइए, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसे ही बता देते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस प्लस -2, ठीक है। x स्क्वायर हो गया, x में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3x हो गया, अब प्लस 1 में x से गुना कीजिएगा तो x हो गया, अब प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए x स्क्वायर हो गया,
आया माइनस 2x में से एगो x खत्म हो गया तो एगो x बच गया, आई 2 का 2 हो गया, x स्क्वायर हो गया, 3x 4x हो गया 4x, अब प्लस में क्या हो गया 3 हो गया। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा तो कट गया। अब बताइए इसको हम कुछ भी कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कभी आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये समीकरण प्राप्त होगा हमको द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होगा, यही क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसे में आज बेसिक क्लास है तो बेसिक क्लास है तो थोड़ा हम कम ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो क्या होगा आपको थोड़ा तकलीफ होगा पढ़ने में ना, हम जानते नहीं हैं आप खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्या है काफ़ी दूर है, समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ऐसे घूम जाने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, उसका मान दिया है 14। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े छात्रों की छक्का छुड़ा देता है, ठीक है। इसका मान निकालना है, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम यही काम करेंगे कि हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में। अब बताइए आप कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका मान हमें निकालना है a प्लस बी का, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको उधर भेज देंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होगा, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इसको मान लीजिए क्या a, इसको मान लीजिए क्या b, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, बराबर क्या होता है a प्लस बी, तो a का मान x और b का मान 1/x, a प्लस बी हो गया और उसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा -2a कितना है x है और b कितना है 1/x है। अब बताइए इस सूत्र पे होगा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का 1/x का होल स्क्वायर, आई -2 बचा। हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होता है 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 14 दे देंगे, ठीक है ना। अभी -2 है ना इधर आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 आकर जुड़ जाएगा तो 14 कितना हुआ 16। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसको x प्लस 1/x जो है ना बराबर करेंगे तो इधर आकर रूट कर देगा 16 का, तो यहाँ से क्या होगा 4 निकल जाएगा, यानी आपका x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 4 आ गया ना समझ में। तो यही क्वेश्चन होता है, बड़ा ही टॉप क्वेश्चन होता है ई वाला, लेकिन इसका एक ट्रिक बताने वाले हैं जो आप सुनकर दंग रह जाइएगा इस क्वेश्चन का, ठीक ना। x प्लस 1/x का मान पूछा हो और उसी चीज का स्क्वायर रूप में दिया हो, तो ये क्या है 14 है ना, यानी जो दिया है बराबर में उसमें 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़कर अंदर रूट कर देंगे, तो कितना होगा 14 जो है ना, तो 14 2 16, 16 का बाहर निकलेगा तो 4, यही आपका आंसर हो गया। आगे समझ में, यानी आपको इस ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक कब लगता है, जब x प्लस 1/x का मान पूछा हो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर रूप दिया हुआ है, स्क्वायर हटा करके पूछा गया है, तो आप उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ना। शायद वीडियो लंबा हो गया होगा, तो कल जो है ना हम यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक ना। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये पूछना नहीं चाहिए था इसमें, लेकिन पूछ दिया है तो क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, तो चलिए कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लेकिन जाते जाते अपने सुंदर हाथों से इस वीडियो को लाइक करके जाइए। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।